नमस्कार, मैं आपका देवभूमि मिरर न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता ने मोदी सरकार की मुद्रीकरण नीति को बताया देश के लिए खतरा। निजी क्षेत्र को दिए गए गुजरात के मुद्रा बंदरगाहों पर 21,000 करोड़ की नशे की खेप पकड़े जाने की घटना चिंताजनक है। इससे यह बात साफ होती है कि देश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डों और बंदरगाहों को निजी क्षेत्र को सौंपने से न केवल देश की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी, बल्कि अवैध कारोबारियों के लिए यह संस्थान माफिया के अड्डे बन जाएंगे। यह बात हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता दीपक शर्मा ने आज मीडिया से कही। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा देश के अहम संस्थानों को निजी क्षेत्र में देने से दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। देश में अब तक की सबसे बड़ी हेरोइन की खेप जिस तरह से गुजरात के एक निजी क्षेत्र को दिए गए बंदरगाह पर पकड़ी गई है, यह देश के लिए खतरे की घंटी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा देश के 21 हवाई अड्डे, 31 बंदरगाह, 400 रेलवे स्टेशन, 150 ट्रेनें निजी क्षेत्र को बेच दिए गए हैं। इन सब अहम परिसंपत्तियों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होते ही माफिया और आतंकवादी संगठनों की घुसपैठ का आदेश बढ़ गया है। गुजरात के मुद्रा बंदरगाह की घटना देश के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। रोशन ज्वेलर्स, सोने, चांदी व हीरे की हॉलमार्क गहनों के लिए हमीरपुर शहर का जाना पहचाना शोरूम रोशन ज्वेलर। मनपसंद और लेटेस्ट डिजाइन की ज्वेलरी के लिए संपर्क करें रोशन ज्वेलर, गांधी चौक, हमीरपुर। फोन नंबर है 01972223442। मुद्रा बंदरगाह में जिस तरह से हेरोइन की देश की अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है, जिसमें आज मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 3,000 किलो हेरोइन पकड़ी गई, जिसका बाज़ार मूल्य लगभग 21,000 करोड़ रुपया बताया जाता है। ये बहुत चिंताजनक है और ये निजी क्षेत्र में जिस तरह मोदी सरकार देश की परिसंपत्तियों को सौंप रही है, उसके दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। ये निसंदेह देश के लिए न केवल सुरक्षा की दृष्टि से खतरा है, बल्कि माफिया का भी ये अड्डा बन जाएंगे। जितने भी बंदरगाह हैं या फिर हवाई अड्डे हैं, आप सब जानते हैं कि मोदी सरकार ने 21 हवाई अड्डे, 31 बंदरगाहें और उसके अलावा 400 रेलवे स्टेशन, 150 ट्रेनें जो हैं वो निजी क्षेत्र को बेच दी हैं। इन सब जो महत्वपूर्ण सुरक्षा की दृष्टि से, सामाजिक आर्थिक दृष्टि से, बेरोज़गारी ख़त्म करने की दृष्टि से जो ये अहम संस्थान हैं, इनको इस तरह से निजी क्षेत्र को बेच देने से देश के ऊपर कई तरह के खतरे मंडराने लगे हैं। और दीपक शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार के अब तक के 7 वर्षों के कार्यकाल में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं और मोदी सरकार की मुद्रीकरण यह योजना से लगभग 40 करोड़ लोगों को बेरोजगार होने का अंदेशा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि देश की जनता को अपनी सुरक्षा और रोजगार को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार की इस देश विरोधी नीतियों के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा, वरना देश को भारी नुकसान होने की आशंका है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार की इन जन विरोधी नीतियों का कड़ा विरोध करती है और देश के लिए खतरा बनती जा रही है। इस मुद्रीकरण योजना को लागू नहीं होने देगी, वह आंदोलन करके उसे रोकने का भरपूर प्रयास करेगी। देश विरोधी ताकतों को देश की परिसंपत्तियों पर कब्जा नहीं करने देगी।